लाइफ शिल्प एकेडमी। दोस्तों ये वीडियो होने वाली है नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक की। अपन हम 1 नवंबर से 7 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट करेंगे कवर। ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगी सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए। खैर क्लैट का पेपर तो होने वाला है आप लोगों का 7 दिसंबर, डेट शीट आ गया, सॉरी एडमिट कार्ड्स आ गए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माई क्लैट एस्पिरेंट्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए ब्रशअप वीडियो रहने वाली है। तो बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जाम्स एक बार जल्दी से इसको फास्ट सक्सेशन में देख जाइए। जो भी टॉपिक्स आप लोगों को लग रहे हैं कि आ सकते हैं वही सब कवर किया है मैंने यहाँ पर। हाँ, सीयूटी के लिए तो खैर ये एक बार काउंटडाउन शुरू हो गया आप लोगों के बोर्ड का। फरवरी में बोर्ड्स हैं, 2 महीने आपके पास, दिसंबर एंड देन जनवरी। नवंबर तो ऑलमोस्ट ओवर है। ये मान के चलिएगा कि इसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी तरीके से करनी है कि डोमेन्स के लिए आप लोगों को कहीं जाना ना पड़े। फिर जो आपके पास बचता है वो बचता है जनरल टेस्ट, जीटी। और मैं हमेशा बोलता हूँ सभी को कि जीटी जरूर फिल कीजिएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जीटी के पेपर मैंडेटरी मार्क्स इसके मांग रही है। तो अगर आपने जीटी फिल नहीं किया है तो आप मतलब यू आर गोइंग टू लूज, आप रिसीविंग एंड पर रहेंगे जरूर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे आप। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए आगे बढ़ते हैं। और ये भी समझाऊंगा आप लोगों को आने वाली वीडियोस में कि सीयूटी का फॉर्म कैसे भरना है, कैसे कॉम्बिनेशन कौन कौन से पेपर देने हैं, इसका कैसे ध्यान रखें। ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो मैंने लास्ट मंथ की वीडियो में पढ़ाया भी था आपको। 31 अक्टूबर इनका बर्थ एनिवर्सरी है। तो सरदार पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे 150 रुपीज का कॉइन यहाँ पर इशू किया। 150 रुपी का कमेमोरेटिव कॉइन जो एक ही होता है इसको म्यूजियम में रखा जाता है। दूसरा पोस्टेज स्टैम्प। और गुजरात में 1219 करोड़ के जो वर्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर लॉन्च किए गए। इसके बाद इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को एक तरीके से इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया था। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह। कीर्तिवर्धन सिंह इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 19th नॉन अलाइन मूवमेंट मिड टर्म मिनिस्टीरियल मीटिंग में। इस बार ये 19th नॉन अलाइन मूवमेंट मिड टर्म मिनिस्टीरियल मीटिंग जो है ये होने वाली है युगांडा के कंपाला में। और कई सालों से आप देखोगे कि नाम में इंडिया के लीडर नहीं जा रहे हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर लेवल का इंसान आप लोगों को नाम में जाता हुआ नहीं दिखेगा। हालांकि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है ये तब बना था जब दुनिया कोल्ड वॉर देख रही थी और दुनिया के 5 देश इकट्ठे आए थे और नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की थी। आज की डेट में नॉन अलाइन मूवमेंट में तकरीबन 121 के आसपास मेंबर्स है, जो यूनाइटेड नेशंस के बाद अभी तक का सबसे बड़ा ग्रुप माना जा रहा है। इसमें यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया, ये सब लोग फाउंडिंग मेंबर्स में आते हैं। इसके बाद 92 ईयर ओल्ड पॉल बिया। पॉल बिया ये बने हैं कैमरून के प्रेसिडेंट। कैमरून जो सेंट्रल अफ्रीका में आप लोगों को एक देश दिखेगा। और इनके इलेक्शन के साथ इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लीडर है इस समय। इनका पूरा नाम है पॉल बार्थेलेमी बिया अलबी मोवोंडो। बिया बिया अबी मोवोंडो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इनका। प्रेसिडेंट है कैमरून के। और अब इस विन के साथ ये कैमरून के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी हो गए हैं और ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट तो खैर है ही एट द एज ऑफ 92। ये इनका प्रेसिडेंट मतलब बेतौर प्रेसिडेंट इनका ये 8th कंसेक्यूटिव टर्म होगा। इसके बाद रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अपना न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर सुपर वेपन, जिसका नाम रखा है इन्होंने पोसाइडन। पोसाइडन से दुनिया डर इसलिए रही है क्योंकि इसमें कोई कन्वेंशनल फ्यूल नहीं है। इस वेपन को एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर से मिलती है, मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर। इसके बाद फ्रेंड्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहाँ पर रशिया के SJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को इंडिया में डोमेस्टिकली बनाने के लिए MOU साइन कर दिया है। हमारे इंडिया में कमर्शियल जो पूरा की पूरा फाइट सॉरी कमर्शियल प्लेन्स में जितना भी आप लोगों को इंडस्ट्री देखने को मिलेगा वो एयरबस और बोइंग पर ही निर्भर है। हाँ, एयरबस और बोइंग के मुकाबले रशिया का SJ-100 जो कमर्शियल प्लेन है ये छोटा जरूर है। बट ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज का कोई ना कोई तो ऑप्शन आप लोगों को निकालना पड़ेगा, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद पंजाब के नमित बीर सिंह वालिया जो जलंधर से आते हैं, ये पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर चेस बने हैं, मतलब दूसरे इंटरनेशनल मास्टर इन चेस बने हैं आफ्टर दुष्यंत सिंह। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी का टाइटल मिल गया है। लखनऊ सिटी जो है वो अब यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी में आती है। गेस्ट्रोनॉमी में वो सिटीज आती है जिनका एक क्यूजीन है, एक अलग खाने का क्यूजीन है। तो लखनऊ में अवधी खाना, अवधी क्यूजीन बहुत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब का रीजन ये माना जाता है। तो हार्मोनियस ब्लेंड है लखनऊ में हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर का।
इसके बाद फ्रेंड्स, यूनाइटेड यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में जो है ये मेंटेन करे हैं। हम लोगों ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान में तीन तीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है सेट करे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारा, और ये तीनों जो एक तरीके से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। मतलब हेल्थ केयर प्रोग्राम में सबसे ज्यादा रजिस्टर करने वाले लोग, दूसरा ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए सबसे ज्यादा रजिस्टर करने वाले लोग, वाइटल साइन स्क्रीनिंग के लिए सबसे ज्यादा रजिस्टर करने वाले लोग। तो ये तीन जनरली आप लोगों ने यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो सेट करे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कैंपेन जो है, ये भी बता दूं, ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के बीच में चलाया था। इसके बाद फ्रेंड्स, राजकुमार अरोरा जो है ये फाइनेंशियल एडवाइजर बने हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज। ये 1990 बैच के इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस को लीड करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कि कौन कौन सा एक्विजिशन करना है, कौन सा नहीं करना है, फाइनेंशियल पॉलिसी इंडिया की डिफेंस की क्या रहेगी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, उसका बजट, यहाँ तक कि पर्सनल मैनेजमेंट जैसी चीज़ें राजकुमार अरोरा जो है ये हैंडल करेंगे। इसके बाद डॉक्टर दीपक मित्तल जो है ये बने इंडिया के नए एम्बेसडर टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बिल्कुल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडियन एम्बेसी में नए एम्बेसडर जो बैठेंगे वो है डॉक्टर दीपक मित्तल। 30 अक्टूबर को ये फैसला लिया गया। ये 1998 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। इससे पहले ये इजिप्ट, इजराइल, बांग्लादेश जैसी कंट्री में भी इंडिया को सर्व कर चुके हैं। इसके बाद विश्वजीत सहाय बने हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। विश्वजीत सहाय भी 1990 बैच के आईडीएएस ऑफिसर हैं। इसके बाद फ्रेंड, चाइना ने लॉन्च कर दिया है शेंजू 21 मिशन। शेंजाऊ 21 मिशन जो है ये चाइना के 3 एस्ट्रोनॉट्स को तियानगोंग स्पेस स्टेशन लेके जाएगा। तियानगोंग स्पेस स्टेशन चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है, और इस पूरी टीम में आप लोगों को यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ द वर्ल्ड भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम है वूफी। इनकी एज 32 ईयर्स है। इसके बाद प्रवेग। प्रवेग एक नई किस्म का व्हीकल है जो मिलिट्री के लिए बनाया जा रहा है। ये पूरा व्हीकल ऑल इलेक्ट्रिक है, मिलिट्री व्हीकल है, डिफेंस के लिए यूज होगा। प्रवेग, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है प्रवेग। प्रवेग ही कंपनी का नाम है, मतलब प्रवेग डायनेमिक्स बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, और व्हीकल का नाम है प्रवेग वीर ईवी। तो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इसको बनाया जा रहा है। स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है इस व्हीकल में, हाई टेरेन में बहुत आसानी से चल सकता है, और बहुत जल्द रिपेयर भी हो जाएगा। मतलब रिपेयर रेडीनेस के लिए तो बहुत ही आसानी से आप इसको रिपेयर कर सकते हो। मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए ऐसा व्हीकल चाहिए आप लोगों को। तो ये प्रवेग ईवी है जो बनाया जा रहा है यहाँ पर प्रवेग डायनेमिक्स के द्वारा। इसके बाद तमिलनाडु के इलम पार्थी एआर, ये बने इंडिया के 90th ग्रैंड चेस मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं ये। इलम पार्थी एआर फ्रॉम तमिलनाडु, 16 ईयर्स ओल्ड हैं ये। इसके बाद फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 का इवेंट जो इस समय इंडिया में चल रहा है, उसमें जो ट्रॉफी है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये फाइड चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं होगी, इस ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है, टू ऑनर इंडिया से 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे विश्वनाथन आनंद जी की याद में ये किया गया है। मतलब ऑफ कोर्स ही स्टिल देयर, बट उनको ऑनर देने के लिए इस कप का नाम चेंज किया गया है। इसके बाद आईएएस ऑफिसर संजय गर्ग जो है ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो बीआईएस के नए डायरेक्टर जनरल बने संजय गर्ग, 1994 बैच केरला काडर के आईएएस ऑफिसर हैं ये। इसके बाद वाइस एडमिरल बी शिवा कुमार, ये बने इंडियन नेवी के चीफ ऑफ मटेरियल, 40th चीफ ऑफ मटेरियल, वाइस एडमिरल बी शिवा कुमार। इसके बाद इंडिया ने अपना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस खत्म कर दिया है तजाकिस्तान के आईनी एयरबेस में। तजाकिस्तान का आईनी एयरबेस एकमात्र एयरबेस था जहां पर हम लोग सेंट्रल एशिया में इंडियन एयरफोर्स जो थी वो अवेलेबल थी। अब यहाँ पर प्रेजेंस खत्म हो गया है। इस एयरबेस को मॉडर्नाइज करने का काम हम लोगों को मिला था, और ये एयरबेस जो है ये सोवियत एरा का एयरबेस है। अब क्योंकि मॉडर्नाइजेशन कंप्लीट हो गया है तो नाउ वी हैव टेकन अ एग्जिट फ्रॉम दिस स्पेस। इसके बाद इंडियन आर्मी ने यहाँ पर सक्सेसफुली एक ड्रोन और काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज कंडक्ट करी, एक्सरसाइज वायु समन्वय सेकंड। ये 28 से 29 अक्टूबर के बीच में राजस्थान के डेजर्ट सेक्टर में हुई वायु समन्वय सेकंड। इसके बाद रशिया ने बेटा एक और काम कर दिया, इन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खैबरोस्क जो है वो लॉन्च कर दी है अपने सेवमैश से। तो इनके सेवमैश स्टेशन से खैबरोस्क करके एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च हुई, और ये
रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इस पूरी सबमरीन को डिजाइन किया गया है। ये रशिया के सबमरीन डिजाइन और कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स में एक बहुत ही मेजर कंपनी है। इसके बाद इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एशियन यूथ गेम्स जो बहराइन में चल रहे थे, वहां पर हम लोगों ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी है। बेस्ट एवर मेडल टैली हम लोगों ने यहाँ पर अचीव किया है। टोटल मिला के भारत ने इस पूरे की पूरे टूर्नामेंट में 48 मेडल जीते। 13 गोल्ड, 18 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा टूर्नामेंट बहराइन में चल रहा है, जहां पर कबड्डी में तो खैर अंडर जो 2017 की टीम है उसमें दोनों हम ही जीते हैं। तो यहाँ पर ये परफॉर्मेंस ना तो केवल रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट के लिए बहुत फेमस है, बट इस परफॉर्मेंस की वजह से 2026 के यूथ ओलंपिक्स में भी इंडिया ने अपनी सीट बुक कर ली है, जो इस बार सेनेगल के दाकर में होंगे। इसके बाद रोहन बोपन्ना ने प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट ले ली है। रोहन बोपन्ना इंडियन टेनिस में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। ये 2 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी ये रहे हैं। 2017 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था मिक्स्ड डबल्स में। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था अगेन मेंस डबल्स में। तो 2017 में फ्रेंच ओपन जो मिक्स डबल्स में जीता, तो ये खेल रहे थे गैब्रिला गैब्रिला डेब्रोस्की कनाडा के साथ, मतलब कैनेडियन एक फीमेल प्लेयर थी गैब्रिला डेब्रोस्की, रोहन बोपन्ना जी के साथ। तो इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। 2024 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल जीता, मैथ्यू एबडन इनके साथ में मतलब थे उस समय। तो अपने आप में बहुत बड़ा करियर है इनका। हाँ, इंडिया के बहुत कम प्लेयर आप लोगों को ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतते हुए दिखेंगे लॉन टेनिस में। इसके बाद इंडियन विमेन यहाँ पर आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 ओडीआई वर्ल्ड कप जीती। हमने साउथ अफ्रीका की टीम को 52 रन से हराया। शेफाली वर्मा स्टार प्लेयर यहाँ पर रही, आप जैसे कि देख सकते हैं। फाइनल मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था। इसके बाद एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने मलेशिया के करलेक के साथ, रेजर पे करलेक के साथ पार्टनरशिप कर ली है। तो रेजर पे करलक और एनपीसीआई की पार्टनरशिप हुई है, और इस पार्टनरशिप के बाद अब यूपीआई पेमेंट्स मलेशिया में आप लोग कर पाओगे। तो अब यूपीआई पेमेंट्स मलेशिया में भी अनेबल हो चुकी हैं आफ्टर दिस पार्टनरशिप। उसके बाद गोगा बील लेक, बिहार की गोगा बील लेक को रामसार साइट में जगह दी गई। रामसार एक कन्वेंशन है 1971 में साइन होता है। वेटलैंड्स को बचाने के लिए इस कन्वेंशन को साइन किया गया था, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो गोगा बील लेक इंडिया की तरफ से रामसार साइट लिस्ट कर दी गई है, जो बिहार में है। इसके बाद किरण देसाई की लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये बुक जो है कि बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। हालांकि अभी बुकर प्राइज अनाउंस हो चुके हैं और मैडम को नहीं मिला है, बट फिर भी आपको बता दूं, ये बुक शॉर्टलिस्ट हुई है फॉर बुकर प्राइज 2025, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इसके बाद इंडिया ने एक ट्राई सर्विस कमांड, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार प्रचंड या पूर्वी प्रचंड प्रहार प्रहार, कुछ ये एक्सरसाइज हम लोगों ने कंडक्ट करी नवंबर में अरुणाचल प्रदेश में। और जो मैं आपको बता रहा था, पीएनएस सैफ करके एक वॉरशिप पाकिस्तान का आफ्टर 54 ईयर्स जो है वो बांग्लादेश गया। उसके बाद जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर शायद ये लोग एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं। उन सब चीजों को देखकर ये प्रचंड पूर्वी प्रचंड प्रहार बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज रहा, और ये अरुणाचल प्रदेश के मिचूका में हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट करंट है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर एक और टेस्ट का अनाउंस कर दिया है, सक्सेसफुल अनाउंसमेंट, और ये है इनकी न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक। बुरेवेस्तनिक जिसको ये NM730 के नाम से जानते हैं, ये मिसाइल 15 आवर्स तक ट्रेवल कर सकती है। क्रूज मिसाइल है तो जल्दी से रडार के पकड़ में भी नहीं आएगी। अनलिमिटेड रेंज इसकी बताई जा रही है, क्यों? क्योंकि ये पोसाइडन की तरह ही एक मिनिएचर न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है, इसमें कोई कन्वेंशनल फ्यूल नहीं है। यहाँ पर ईरान ने प्लान लिया, एक अप्रूव कर दिया प्लान। ईरान ने अपनी करेंसी रियाल से पीछे के 4 जीरो हटा दिए हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इन्होंने सोचा कि इन्फ्लेशन पर काबू पाया जा सकता है। अगर इनकी करेंसी बहुत ज्यादा डिफ्लेट रहेगी तो ऐसे में इन्फ्लेशन ज्यादा दिखेगी। तो इन्होंने क्या मस्त निंजा मूव खेली, इन्होंने अपनी करेंसी से पीछे के 4 जीरो ही हटा दिया। हालांकि इससे ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन काबू में आ जाता है, बस दिखता नहीं है लोगों को कि बहुत इन्फ्लेशन चल रहा है। तो ये पार्लियामेंट की मूव है टू रिमूव 4 zeros फ्रॉम इट्स नेशनल करेंसी रियाल, ताकि अपनी कंट्री में ये हाई इन्फ्लेशन, शार्प डिप्रिसिएशन, ऐसी चीजों को एक तरीके से जो है काउंटर कर सके। हालांकि ईरान की ये हालत रशिया यूएस सैंक्शंस के बाद हुई है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट है, चाइना ने एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट यहाँ पर अपने नाम कर लिया है। क्या? चाइना ने दुनिया का पहला थोरियम टू यूरेनियम कन्वर्जन जो सेटअप है वो लगा लिया है, थोरियम टू यूरेनियम कन्वर्जन सेटअप। हमारे इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम डिपॉजिट्स मिलते हैं, तो अगर ये टेक्नोलॉजी आप लोगों को मिलती है तो ये एक बहुत ही गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी होगी। ये अनाउंसमेंट 3 नवंबर को दिया गया। इन्होंने बोला कि हमने थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर लिया है, जिसकी वजह से ये काफी हाईली रेडियो एक्टिव मेटल होता है। और यूरेनियम तो आपको पता ही है, ये न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में यूज होता है। इंडिया के पास यूरेनियम की ही कमी है, थोरियम तो हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स आप लोगों को इंडिया में मिलेंगे। केरला में मोनाजाइट सॉइल्स हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक कि झारखंड में आपके पास है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास आ जाए कि थोरियम को यूरेनियम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स जो इंडिया के पास हैं अभी इस समय 180 अकॉर्डिंग टू सिप्री, शायद वो न्यूक्लियर वेपन्स का बेड़ा हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट आई, जिसमें मदुरई को यहाँ पर इंडिया की डर्टीएस्ट सिटी का टाइटल मिल गया है। मदुरई डर्टीएस्ट सिटी, सेकंड डर्टीएस्ट सिटी लुधियाना, थर्ड नंबर पर चेन्नई, फोर्थ पर रांची, फिफ्थ पर बेंगलुरु, सिक्स पर धनबाद, सेवन पर फरीदाबाद, एट पर ग्रेटर मुंबई, नाइन्थ पर श्रीनगर, और दिल्ली भी डर्टीएस्ट सिटीज में नंबर 10th पर आती है। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है वो कंडक्ट की गई। इसके बाद प्रोजेक्ट वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का इंडेक्स आया, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स दुनिया की 143 कंट्रीज को असेस करता है बहुत सारे ग्राउंड्स पर, जैसे जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ह्यूमन राइट्स। और इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा जहाँ पे जस्टिस बहुत बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया चल रहा है, दैट इज डेनमार्क। सेकेंड मोस्ट गुड कंट्री इज नॉर्वे, थर्ड पर फिनलैंड, फोर्थ पर स्वीडन। इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में 86 नंबर पर है। और कंसर्न्स भी लिखे हैं कुछ, जैसे हमारी कंट्री में जुडिशियल डिलेज बहुत होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी काफी कम है, सिविल लिबर्टीज पर बहुत ज्यादा अटैक होते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में ग्लोबल डिक्लाइन देखा गया है, दुनिया में हर जगह रूल ऑफ लॉ में एक कॉमन सा डिक्लाइन देखने को मिला है, बट फिर भी इंडिया की रैंक सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसके बाद केन विलियमसन ने यहाँ पे T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है। केन विलियमसन ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। इसके बाद इंडिया ने अपना पहला कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किया, किसका? फोर्टिफाइड राइस का। फोर्टिफाइड राइस कौन सा राइस है? कर्नल, कर्नल फोर्टिफाइड राइस। किसको एक्सपोर्ट किया गया है? कोस्टा रिका को। ये राइस छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट हुआ है, और छत्तीसगढ़ को इंडिया में राइस बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है एपेडा का भी। इसमें एपेडा का बहुत बड़ा रोल है। एपेडा है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो देखती रहती है कि दुनिया में इंडिया के एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़े, फूड, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़े। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और एपेडा जो है, इन्होंने ये जो ट्रांसशिपमेंट है इसको सक्सेसफुल किया। कोस्टा रिका गया इंडिया का पहला फोर्टिफाइड राइस का कंसाइनमेंट, कर्नल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया को यहाँ पर 8 और चीता जो है वो बोट्सवाना से मिलेंगे। बोट्सवाना ये कंट्री नामीबिया के बिल्कुल पास में है, और अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंडिया की पहली चीता फैमिली मुखी ने पैदा करी। मुखी हैज गिवन बर्थ टू 5 कब्स, और ये 5 कब्स जो है ये इंडियन बॉर्न कब्स है। ऐसे में प्रोजेक्ट चीता हमारा स्टार्ट हो गया एक तरीके से। तो अब बोट्सवाना से 8 और चीते मंगवाए जाएंगे। बोट्सवाना के पास में ही कंट्री है नामीबिया, पहले हमने वहां से मंगवाए थे। तो प्रोजेक्ट चीता जो है, इसमें जो चीताज हैं ये कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। कूनो नेशनल पार्क जो एमपी में है, यहीं पर ये 8 और चीता जो बोट्सवाना के हैं वो हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसके बाद मालदीव दुनिया की पहली कंट्री बनी है जिन्होंने जनरेशनल टोबैको बैन लगा दिया है। जनरेशनल टोबैको बैन मतलब वो बच्चे जिनका जन्म 1 जनवरी 2007 को या उसके बाद हुआ है, दे विल नॉट बी एबल टू परचेज टोबैको इन एनी फॉर्म। ये किसी भी फॉर्म में तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे 1 जनवरी 2007 को या उसके बाद पैदा हुए बच्चे, मतलब पूरी जनरेशन ही बैन कर दी इन्होंने टोबैको प्रोडक्ट से। इसके लिए इन्होंने टोबैको कंट्रोल एक्ट में अमेंडमेंट किया। प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू ने इसको गेम चेंजिंग बताया है। इसके बाद बेटा इंडिया ने ग्लोबल कोऑपरेटिव रैंकिंग्स में कमाल कर दी हम लोगों ने। इंडिया की 2 कंपनीज फर्स्ट और सेकंड नंबर पर दिखी आपको, अमूल, और सेकंड नंबर पर आपको इफको दिखी। तो यहाँ पर फर्स्ट कंपनी अमूल, सेकंड पर इफको। इफको इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, और अमूल आपको पता ही है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है गुजरात की।
तो ये दोनों एक तरीके से कोऑपरेटिव अलायंसेज हैं जो दुनिया में फर्स्ट और सेकंड नंबर पर दिखे आप लोगों को कोऑपरेटिव रैंकिंग्स में। ग्लोबल कोऑपरेटिव रैंकिंग्स है ये, दुनिया की सब कोऑपरेटिव कंपनीज की रैंकिंग, जिसमें इंडिया की दो कंपनीज फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स भी आई हैं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026। इसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज के स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं बट रैंक नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी सब यूनिवर्सिटीज के भी स्कोर इंप्रूव हुए हैं भाई। इसकी वजह से इंडियन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में आपको ड्रॉप देखने को मिला। जैसे आईआईटी दिल्ली, ये टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट है इस पूरे इंडेक्स में, जिनकी पोजीशन जो है वो कम हुई, 15 प्लेसेस नीचे गिर गया है या 59th नंबर पर है एशिया में। आईआईटी बॉम्बे भी 71 पर देखने मिलेगा, पहले 48 पर आता था। आईआईएससी बेंगलुरु 64th पोजीशन पर, और एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसका इंप्रूवमेंट हुआ है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एशिया में, जिसकी रैंक पहले 120 थी, अब ये 109 पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, नंबर 2 पर पीकिंग यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नंबर 4 पर नैंगयंग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर आपको देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट चाइना, सिंगापुर, हांगकांग यही है टॉप 10 में। इसके बाद जोहरान ममदानी ये बने न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम साउथ एशियन मेयर। जोहरान ममदानी हालांकि एंटी मोदी है थोड़े से, बट ठीक है, ये एंटी ट्रम्प भी है। तो जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और पहले गवर्नर बने हैं, पहले मुस्लिम गवर्नर और पहले गवर्नर ऑफ साउथ एशियन डेसेंट। ये यंगेस्ट इंडिविजुअल है इन अ सेंचुरी टू होल्ड दिस पोजीशन, पिछले 100 सालों में यंगेस्ट गवर्नर भी बताए जा रहे हैं ये न्यूयॉर्क सिटी के। इसके बाद जैनिक सिनर, दुनिया में वर्ल्ड नंबर 1 लॉन टेनिस प्लेयर रहे जैनिक सिनर, जब से इन्होंने पेरिस मास्टर्स 2025 जीता। जैनिक सिनर इटली से आते हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रैंकिंग्स में वर्ल्ड नंबर 1 पर आपको ये देखने को मिले। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में कनाडा के प्लेयर फेलिक्स ऑगर को 2025 के पेरिस मास्टर्स फाइनल में 2 नवंबर को हराया है ना जी। और पहले कभी वर्ल्ड नंबर 1 पर आपको कार्लोस अल्काराज दिखा करते थे। इसके बाद नेपाल में 10 दिन तक चलने वाला कार्तिक नाच फेस्टिवल हैज नाउ एंडेड। कार्तिक नाच फेस्टिवल जो नेपाल में चलता है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन कंक्लूड हुआ एट पाटन दरबार स्क्वायर। तो पाटन दरबार स्क्वायर में ये सेरेमनी कंक्लूड हुई। 10 दिनों तक ये सेलिब्रेशन चला। ये आर्ट, डिवोशन, हेरिटेज का पूरा की पूरा फेस्टिवल है। कार्तिक पूर्णिमा पाटन दरबार स्क्वायर हॉल ललितपुर में ये कंक्लूड हुआ। कार्तिक नाच को ये काटी पायाखा भी बोलते हैं, पियाखा मतलब कट्टी पियाखा। और 17th सेंचुरी में ये जो फेस्टिवल है ये किंग सिद्धि मतलब सिद्धि नरसिंह मल्ला के द्वारा शुरू किया गया था। हजारों के फॉर्म में टूरिस्ट, डिवोटीज, कल्चरल एंथुसियास्टिक्स पूरे साउथ एशिया के इस पूरे फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं। उसके बाद स्वीडन बना बेटा दुनिया का पहला कैशलेस नेशन। हालांकि इंडिया जिस तरीके से यूपीआई प्रमोट कर रहा है, हालांकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना यार, तो उसके हिसाब से स्वीडन को यहाँ पर दुनिया का पहला कैशलेस नेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। ये लोग भी पूरी तरीके से कैशलेस पेमेंट्स पर एक तरीके से शिफ्ट कर गए हैं। जैसे इंडिया में भी आप कैश इकोनॉमी बहुत कम हो गई है। यहाँ पर ज्यादातर मोबाइल सिटीजन जो हैं वो या तो मोबाइल पेमेंट्स कर रहे हैं, कार्ड्स कर रहे हैं, नहीं तो फोन टैप कर रहे हैं, फोन टैप पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद ये जो पूरा की पूरा कैशलेस पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये स्वीडन में 2012 में शुरू हुआ था। फिर उसके बाद इंडिया बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंट्री ग्लोबली इन क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन। तो क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन में इंडिया हैज एमर्ज थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना और यूएस। मतलब कुछ ऐसे सेक्टर है जो हार्ड टू अबेट सेक्टर्स है, उसमें भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हार्ड टू अबेट सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड तो एमिट होता ही होता है, जैसे केमिकल, स्टील, सीमेंट, एविएशन। ऐसे सेक्टर्स में भी इंडिया इज परफॉर्मिंग वेरी गुड कि हम वहां पर भी पाइपलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन तो कम कर पाए। इसके बाद महाराष्ट्र बना इंडिया का पहला स्टेट जिसने इलॉन मस्क के स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर ली है, और ये महाराष्ट्र में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज जो है अब ये प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को यहाँ पर वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से ऑनर दिया गया। रविशंकर जो है ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के ओनर है, मतलब एक तरीके से फाउंडर है। और आर्ट ऑफ लिविंग के जितने प्रोग्राम्स होते हैं वो सब रविशंकर जी के अंडर होते हैं।
ये अवार्ड इनको बॉस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सिक्योरिटी दोनों ने मिलकर दिया है, बॉस्टन ग्लोबल फोरम एंड एआई वर्ल्ड सिक्योरिटी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गजाला हाशमी। गजाला हाशमी बनी वर्जीनिया से, या वर्जीनिया की पहली इंडियन ओरिजिन साउथ एशियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये वर्जीनिया स्टेट है अमेरिका का, वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है गजाला हाशमी। एंड आई कैन क्लियरली से कि कुछ तो चेंज हो रहा है यूएस में इस बार, है ना। जब से ट्रम्प आए हैं, एंटी इंडिया स्टैंड लिया है, एंटी इमिग्रेंट स्टैंड लिया है, जबकि पूरे यूएस में सब इमिग्रेंट्स ही हैं। तो इंडियन बॉर्न गजाला हाशमी, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है ये, पहली इंडियन ओरिजिन लेफ्टिनेंट गवर्नर है और पहली साउथ एशियन अमेरिकन है। इसके बाद फ्रेंड्स, लास्ट करंट अफेयर्स, इस बार फीफा जो है वो फीफा पीस प्राइज भी देगा। फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में होने वाला है, उस फीफा 2026 में फीफा पीस प्राइज भी दिया जाएगा, जिसका थीम क्या रखा गया, फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड। तो ये फीफा पीस प्राइज उन इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा जिन लोगों ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स, पूरी दुनिया में पीस, यूनिटी, इनको प्रमोट करने के लिए थ्रू फुटबॉल। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस बार आपको बताइए, यूएस और मेक्सिको होस्ट कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप, कनाडा, यूएस, मेक्सिको, कनाडा, तीन लोग मिलकर होस्ट कर रहे हैं। और ये है आपका आज का करंट अफेयर। आखिरी नवंबर फर्स्ट वीक की वीडियो आप लोगों की यही तक थी। बहुत ही जल्द हम लोग नवंबर सेकंड वीक की वीडियो के साथ मिलेंगे। एंड अगेन, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो वेरी मच, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। तब तक के लिए बने रहिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अगर आप पहली बार आए हैं। और ज़रूर लाइक बटन को हिट कीजिएगा बेटा, पूरे साल मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, सो दैट जस्ट टू गेट वन लाइक फ्रॉम यू गाइस। तो आई थिंक इतना तो बनता ही है। और सीयूटी एस्पिरेंट्स बिल्कुल भी डरे नहीं, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, यू जस्ट कीप लिसनिंग माई वीडियोस। आधे घंटे से ऊपर नहीं होगी, दैट आई विल मेक श्योर, ताकि बोरियत ना लगे आप लोगों को, और जल्दी से सारा करंट जो है वो ब्रश अप हो जाए आप लोगों के दिमाग में। इसी के साथ दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच।